बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बुखारी राइस, जो कि अरब ममालिक की मशहूर डिशेज़ में से एक डिश है। बहुत मज़े के और मुनफरिद जायके के साथ ये चावल बन के तैयार होते हैं। इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। बहुत कम मसालों के साथ ये डिश बन जाती है। इन्हें बनाना बहुत आसान है। आप ये डिश दावतों पे भी बना सकते हैं, इफ्तार पार्टीज़ पे और आगे ईद की दावतों पे भी इनको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि किस तरह से परफेक्ट ये बुखारी राइस बन सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च और साथ इसमें जाएगा अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून। आप साबुत सौंठ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे अदरक पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को हम एक मिक्सी में डाल के इन सब मसालों को पीस लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को अब हम अलग करके रख लेंगे। जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल होगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। कुछ तैयारी इसकी अगर हम पहले से करके रख लें तो ये राइस बनाना, स्पेशली दावतों के मौक़ों पे इनको बनाना बहुत आसान हो जाता है। हमारा कुकिंग प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगी मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की 3 अदद गाजरें ली थी और उनको जूनगन कट कर लिया था। तो चावल जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो है तकरीबन आधा किलो चावल। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद नॉर्मल साइज़ की गाजरें ली थी और साथ ही इसमें जाएगी काली किशमिश। मैंने यहाँ पे काली वाली किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिंपल जो हरी किशमिश होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है। तो इन सब चीज़ों को हम तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। गाजरें और किशमिश बहुत ज़्यादा सोगी नहीं होनी चाहिए। फ्राई करने के बाद इनको हम अलग निकाल के रख लेंगे। ये स्टेप 2 था जो कि तैयार हमने करके रख लिया है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है इन किशमिश का भी और गाजरों का भी इन चावलों में। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम राइस की तैयारी, चिकन को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें पौना कप ऑयल का शामिल कर देंगे। याद रहे कि मैं यहाँ पे आधा किलो चावल तैयार कर रही हूँ, उसकी क्वांटिटी है। उसमें शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई। प्याज हमने बारीक चॉप करनी है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़ हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था, मैंने वो शामिल कर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश भी कर सकते हैं। अच्छा, प्याज़ों को यहाँ पे हमने कलर नहीं देना, इनको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो आप इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दें। 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था जस्ट। अब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने बुखारी मसाला तैयार किया है वो हम शामिल कर देंगे। सारा मसाला हम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मसाला बचा लिया है और 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है और हस्बे ज़रूरत नमक हमने एकदम से ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि अभी इसमें आगे चल के कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी जिसमें नमक होता है। थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी चिकन पीसेस। मैंने यहाँ पे फुल लेग पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल चिकन का भी बना सकते हैं, छोटी बोटी वाले का। अच्छी तरह से डीप कट सगा लिए हैं, आगे से भी और पीछे से भी लेग के। तो इन सब 4 पीसेस मैंने लिए हैं। फुल एक चिकन बना रही हूँ मैं आधा किलो चावल में। तो अब हमने चिकन को यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि ये वाइट कलर का हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको यहाँ पे पकाना नहीं है, कलर इसका ब्राउन नहीं करना। जस्ट इसका कलर जब चेंज होगा और पानी मसाले का खुश्क हो जाएगा तो हम बाकी का पानी इसमें शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल थे जो कि मेरे हिसाब के 2 ग्लास बनते हैं और मैंने उन 2 ग्लास चावलों में 4 ग्लास यानी कि 1 लीटर पानी शामिल किया है। अब मैं इसमें 2 चिकन क्यूब्स डाल दूंगी। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। पानी का आपने इतना हिसाब रखना है कि जितना पानी आप चावलों में डालती हैं उतना डालें और 1 ग्लास एक्स्ट्रा डाल दें ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं 2 ग्लास चावलों में 3 ग्लास पानी डालती हूँ, लेकिन मैंने 1 ग्लास एक्स्ट्रा डाला है, 4 ग्लास, ताकि चिकन भी गल जाए। अब इसको पहले हम थोड़ी तेज़ आंच पे बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको पका लेंगे जब तक चिकन हमारा अच्छे से गल ना जाए। दूसरी तरफ हम एक मिक्सचर सा तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है,
2 नींबू का रस लिया है और जो बाकी बखारी मसाला बच गया था वो हमने इसमें शामिल करके मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इसका हमने क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ 15 से 20 मिनट लगे थे और हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। चिकन को हमने यहाँ पे फुल बॉयल कर लेना है, फुल डन करना है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं होनी चाहिए। ये देखें इतना अच्छा गल गया है चिकन के, हाथ लगाएं तो ये टूट रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छे से आपने चिकन को यहाँ पे गला लेना है। जब चिकन गल जाए तो चिकन को पानी में से निकाल लें। बहुत एहतियात से पीसेस को उठाएं और निकाल लें। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आपके पास लेग पीसेस नहीं हैं तो आप जो सिंपल चिकन है घर में आप उसी से ही इस डिश को बना लें, बहुत मज़ा आएगा। बच्चे इस डिश को बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं होती और बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में भी और आगे ईद की दावतों पे भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो मिक्सर रेडी किया था अब ये चिकन पीसेस पे मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी क्योंकि इसका बहुत मज़े का इस पर जायका आता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ तक का प्रोसेस कर लें। मैंने क्या किया था कि अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले यहाँ तक के प्रोसेस करके मैंने रख दिया था। चावल इसमें शामिल नहीं किए थे, चिकन को इस तरह से मसाला लगा के रख दिया था और अफ्तारी से आधा घंटा पहले मैंने चावलों को दम लगाया था और चिकन को जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो कर लिया था। तो इस तरह से काम करना बहुत आसान हो जाता है। अब चूंकि अफ्तारी का टाइम करीब था तो मैंने बाकी के स्टेप्स कर लिए थे। दोबारा से पानी को गर्म कर लिया था और इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए थे। चावल मेरे यहाँ पे अच्छे खासे भीगे हुए थे तो मैंने मज़ीद पानी शामिल नहीं किया था। आप पानी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने जो चावल लिए हैं वो है सेला चावल, गोल्डन राइस। आप चाहें तो सिंपल बासमती राइस से भी ये डिश तैयार कर सकते हैं। तो चावल यहाँ पे हम इसको गला लेंगे, पानी सारा खुश्क कर लेंगे। पहले हम तेज़ आंच पे इसको बॉयल दिलवाएंगे। जब एक बॉयल आ जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम चावल पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। अब दूसरी तरफ जो चिकन हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, पहले बॉईल किया था और बाद में उसको मसाला लगाया था, उसको हम एक पैन में थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं। फ्राई इतना करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि इसको कलर आ जाए। पकाना हमने नहीं है, सिर्फ मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने दोनों साइड से इसको ब्राउन कलर दे देना है। तो अगर आपके पास ओवन की फैसिलिटी है तो आप ओवन में भी ये काम कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में चिकन को बहुत प्यारा सा कलर आ गया था। चिकन को कलर देने के बाद भी आप इसको साइड पे रख लेंगे। तो साथ ही मेरे चावलों का जो पानी है वो भी खुश्क हो गया था, ये आप देख सकते हैं। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो जो हमने किशमिश और गाजरें फ्राई करके रखी हैं वो हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। साथ ही इस पॉइंट पे आप नमक भी चख लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद नमक शामिल कर दें। और थोड़ा सा ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था चिकन पे लगाने के लिए बच गया था वो भी मैंने दम पे चावलों में ही शामिल कर दिया है। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और ऐसी रेसिपी स्पेशली दावत वगैरह पे या पार्टीज पे बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस बहुत कम होता है। तो इतने पानी पे हमने इनको दम लगा देना है। पहले हम मीडियम फ्लेम पे तवा गरम करेंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट का हम इसको दम देंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चावल हमारे दम हो गए हैं। मैं आपको इसको दम खोल के दिखा देती हूँ। देखें कितने मज़े के चावल ये तैयार हुए हैं। बहुत खिले खिले राइस से बने थे और इनकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत मुख्तलिफ थी। पता चलता है कि घर में आज कुछ मुख्तलिफ और मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करने का भी तरीका बता देती हूँ। कोई भी आप प्लेटर ले लें। मैंने यहाँ पे सिंपल एक ट्रे ली है। आप चाहें तो कोई गोल बड़ा थाल भी ले सकते हैं और सारे चावल भी सर्व कर सकते हैं उसमें। लेकिन मैंने एक प्लेटर तैयार किया था जिसमें पहले राइस रखे थे और 2 चिकन के पीसेस मैंने उसके ऊपर रख दिए थे। तो आप इसको किसी बड़े थाल में भी सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट्स करते हैं, मुझे अपनी राय से आगाह करते हैं तो बहुत हौसला अफजाई होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो ये डिश हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो टमाटर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या पुदीने और दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चटनी के बगैर भी इनका बहुत मज़ा आता है। इसका चिकन बहुत सॉफ्ट था, बहुत जूसी था। मस्ट ट्राई रेसिपी है ये।
तो मैं आपको इसका चिकन का पीस एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। टेस्ट करके मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि हमारा रोज़ा चल रहा था। तो अफ्तारी के बाद हमने ये डिश एंजॉय की थी और इसका बहुत मज़ा आया था। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, बिल्कुल जॉइंट से ये टूटी है, हड्डी के साथ, बहुत सॉफ्ट था। ये आप चेक कर सकते हैं कि चिकन को जहाँ से हम पकड़ रहे हैं वहाँ से ही टूट रहा है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखा है कि इतना सॉफ्ट होना चाहिए चिकन। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।